तो महाराज कहते हैं, कफनी हमें क्षमा की पेरी, ज्ञान गोदड़ी ओढ़ी, चोलो अजब दया को गल में, कुबुद कामनी छोड़ी। छोड़ना किसको है? ममता रूपी माता को, दिग्पीत रूपी कल्पना को। दिग्पीत ममता माए बाप दिग्पिचरे, नार कल्पना त्याग। कल्पना रूपी स्त्री को त्यागना है। कल्पना यानी क्या? आशा। आगे की कल्पना करके हम जीते हैं, भविष्य की कल्पना करते हैं, वर्तमान में नहीं जीते हैं। जीना चाहिए वर्तमान में, अभी जो है वो ठीक है। आगे क्या होगा सब राम जी की मर्जी, सब उसके ऊपर छोड़ दो। हमारे करने से कुछ नहीं होगा। तेरे किया कुछ होवत नाही, हे मनुष्य तेरे करने से कुछ होगा नहीं। होगा वही जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। तो ये कल्पना रूपी स्त्री को छोड़ो। सुत सो सोच, सोच मत करो, फिक्र मत करो आगे क्या हुआ इसके बारे में। आगे सोचते सोचते अभी जो वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में जियो, वर्तमान का आनंद लो। सोचते बहुत है, मेरा क्या होगा, मेरा कैसे होगा, सब बराबर होगा। सुत सो सोच अहू बल बंधु। अहू नाम अहंकार, मैं ही करता हूं, मैं नहीं रहता तो क्या होता। ये बेमतलब का अहंकार लेके आप जीते हो, कुछ नहीं होता आपसे। आपके जाने के बाद भी सब बराबर चलता रहेगा, कोई आपसे फर्क नहीं पड़ेगा आप रहे क्या न रहे क्या। तो ये बीच में मैं को निकाल दो, इसका त्याग करना है। और ये सब छोड़ के सुरती भजन में लगाओगे तो कैसे आनंद नहीं आएगा? जरूर आएगा। हम दुनिया भर की सोच फिक्र करते हैं। महाराज कहते हैं, मन सु एक ध्यान सो कीजे, और बोध सिर कछु न लीजे। मनसु एक ध्यान सो कीजे, मन से केवल एक ध्यान ही करो, मन पे दूसरा बोझ मत लाओ, बाकी तो सहज में करो। रमता संगर मोजुग माई, इन मन कोशिश कीना। रम रमता संगर मोजुग माई, इन मन कोशिश कीना। सत सबद सो गुरु हमारा, सत सबद सो गुरु हमारा। तत तिलक सिर दियो राजा, ऐसा भेष हमारा। अब रमता क्या है? हमारे शरीर के अंदर क्या रम रहा है? किसके आधार से ये शरीर टिका है? पांचू बसे देह के आसे। पांच क्या? पांच तत्व, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी। पांचू बसे देह के आसे। ये शरीर में पांच तत्व बसे हैं। देह पवन आधार। देह किसके आधार से? पवन के आधार से, श्वास के आधार से। कितनी श्वासा मिली है? 77 करोड़ 76 लाख श्वासा। हमें 100 वर्ष 110 वर्ष की आयु नहीं मिली है, सबको 77 करोड़ 76 लाख श्वासा मिली है। 24 घंटे में सबकी 21,600 श्वासा जा रही है। यानी हम बूढ़े हो रहे हैं, मौत के नजदीक जा रहे हैं। जैसे जैसे हमारी आयु बीत रही है, श्वासा खत्म हो रही है, तो हम धीरे 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 मौत की तरफ जा रहे हैं। तो ये श्वासा हमारे घट में
ये चल रही है तब तक भजन है। कबीर नौबत आपनी दिन 10 लेऊ बजाए। ये नौबत, ये नगारा कितने दिन का है? 10 दिन का। कबीर नौबत आपनी दिन 10 लेऊ बजाए, ये पुरपट्टम ये गली बोहरन देखी जाए। दोबारा नहीं जा देखोगे, जब तक ये श्वास इसमें चल रही है तब तक ये गांव है, ये गली है, ये घर है, ये जाने पहचाने सभी हमारे रिश्तेदार है। कब तक है? श्वास है तब तक। श्वास खत्म होते ही दोबारा ये नहीं देखने आएंगे। ये पुरपट्टम ये गली बहुर न देखी जाए, दोबारा हम नहीं दे सकते। इसलिए रमता राम सुहेत हम बांधियो। प्रेम कहाँ लगाना है, मन को कहाँ लगाना है? तो श्वासों में लगाना है। रमता राम सुहेत हम बांधियो, बोलता राम सुप्रीत कीनी। बोलता राम क्या है? जो बैकरी वाणी से बोलते हैं राम 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 राम, इसमें प्रेम लगाओ और ध्यान श्वासा में लगाओ। देह आकार का नाम सब पर हर्या। आकारी की भक्ति नहीं करनी है, मूर्ति पूजा में उलझना नहीं है। देह आकार का नाम सब पर हर्या, और उर्द बिच सुरत दीनी। 5-25 सु राम न्यारा रहे। हमारा राम कौन सा है? 5-25 सु राम न्यारा रहे। ये 5 तत्व 25 प्रकृति के परे। दिष्ट और मुष्ट में नहीं आवे, न वो मुट्ठी में आ सकता है न उसको देख सकते हैं। पूर्ण नाम भरपूर सो रम रया। वो परमात्मा परिपूर्ण अपने घट के भीतर में रम रहा है, वो बाहर नहीं है। क्रोड़ मद संत कोई गम पावे। मगर इतनी सारी दुनिया इतनी बड़ी होने पर कोई बिरला भीतर के परमात्मा को जान सकता है। महाराज कहते हैं कि राम राम पद शिवर अरद उरद मन लाओ, सूरत निरत धर्माय करद हो नाम जगाओ। वाके संग तुम होय ब्रह्म को देखो जाई, पार ब्रह्म को चैन द्वार 10 वे के माई। सुख राम कहे सुनता तिया, आबिद दी गुरु लाय। रामचंद्र तब हरस के बैठा ध्यान लगाय। राम राम पद शिवर, राम राम का रसना से रटन करो। कैसे करो? अरद उरद मन लाओ। अरद यानी नीचे, उरद यानी ऊपर। ये ऑक्सीजन जो हम लेते हैं बाहर से, वो गहरी श्वासा भीतर जाने दो। ये अरद जा रही है, नीचे जा रही है, और उरद यानी ऊपर आ रही है। अरद उरद ये नैनचर जागृति का भेदी महाराज ने बताया है। जब राजा विठल राव ने उनको पूछा था कि 6 वस्तु 6 चीज इकट्ठे अगर नाभि में आप रटन करोगे तो 3 घंटे के अंदर आपके भीतर में नैनचर की जागृति होगी। एक आसन पे बैठ के चित्त मन लगा के चेतन होके अगर इस विधि से कोई भजन करने बैठेगा तो यहीं पर उसके घट में नैनचर जगेगा। क्योंकि ये गुरु महाराज का प्रमाण है कि एक पहर में जाग कर चेतन वेतन माय, जे मंथन ये कर
प्रेम धसे उरमाय, प्रेम धसे उरमाय, उलटता बाहर न लागे, नक चक नाड़ी रोम, नाम धुन सब में गाजे। सुख राम कहे गुरु मेर रे, जूरुतवंती भाय, एक पहर में जाग कर, चेतन वेतन माय। एक पहर यानी 3 घंटे, 3 घंटे का अभ्यास करो। एकदम से नहीं जमेगा, कल से प्रारंभ करो आधा घंटे से, क्योंकि शरीर को बैठने की आदत नहीं है। भजन में बैठते ही शरीर साथ देता नहीं है। जैसे तैसे शरीर को भजन में बिठाते हैं तो मन विचारों में चला जाता है। शरीर और मन का तादात्म्य भजन में नहीं होता, इसीलिए तो भजन बन नहीं रहा है। और ये कहो शर्म के कारण, या क्या कहेंगे इतने दिन से रामसनी है और हम भजन के बारे में पूछ रहे, तो शर्म के कारण भी भजन के बारे में पूछते नहीं है। 30-30, 40-40 साल हो गए भजन कर रहे हैं और हम पूछेंगे तो लोग क्या कहेंगे? नहीं, लोग कुछ भी करो, हमें हमारा काम कर लेना है। बराबर ध्यान से जैसा ज्ञान में कहा है उस प्रकार आपको भजन में बैठना है। क्यों नहीं होगा? एकदम से शरीर को आदत नहीं है तो आधे घंटे से, एक घंटे से, जैसे संसार में नियम है वैसे हमारे भजन में भी नियम है। जब हम बीमार होते हैं 2-2 महीने टाइफाइड नहीं निकलता तो भोजन जाता नहीं है। भोजन तो थोड़ा थोड़ा हम उसकी मात्रा बढ़ाते हैं। थोड़ा सा खा लो, माँ कहती है थोड़ा सा खा लो, फिर दूसरे दिन और थोड़ा सा, धीरे धीरे फिर वो पहले वाला जैसा जितना उसका आहार था वैसा वो। इसी प्रकार हमको भजन में थोड़ा थोड़ा बैठना है। और एक बार आपका शरीर 3 घंटे तक बैठ गया, आगे की सारी बातें बराबर हो जाती है। तन स्थिर तब मन स्थिर, और मन स्थिर होगा तो सुरती नीति स्थिर होगी, फिर स्थिर भजन होगा। थोड़ी देर भजन में हम बैठते हैं तो कमर में दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है, पैर में दर्द होता है, भजन की इच्छा नहीं होती है, जोर जबरदस्ती बैठते हैं। इसका कभी विचार किया क्या? इसका यही कारण है कि प्रैक्टिस नहीं है, सराव नहीं है। तो एक आसन पे 3 घंटा बैठने की प्रैक्टिस करो। आसन आपका पक्का हो गया तो आगे भजन बढ़ेगा। महाराज कहते हैं, साधु भाई सो जन भगति कमावे, संतो भाई सो जन भगति कमावे, मन के हाथ पवन की डोरी, मन के हाथ पवन की डोरी, सुरत निरत घर लावे, साधो भाई सो जन भगति कमावे, संतो भाई सो जन भगति कमावे। मन के हाथ पवन की डोरी, पवन नाम श्वासा। अभी श्वासा के हाथ में मन की डोरी है कि मन के हाथ में श्वासा की डोरी है? सोच के जवाब दो। अभी हमारा श्वासा पर नियंत्रण नहीं है, श्वासा पर हमारा कंट्रोल नहीं है। श्वासा आती है चली जाती है, मन का उस पर कंट्रोल नहीं है।
मगर जब ध्यान में बैठोगे, इस भेद से ध्यान करोगे, धीरे धीरे श्वासा पर आपका नियंत्रण होगा। जितनी देर तक आप श्वास को रोक सकते उतनी देर तक रोक सकोगे, क्योंकि रोकना पड़ेगा। आगे बात आएगी अजप्पे की, सारा भेद आपको बताऊंगा। तो पहले तो धीरे धीरे जो मन श्वासा के अंडर में है, अब मन के अंडर में श्वासा को लाना है। इच्छित जगह जहां हम सुरती लगाए वहां हमारी श्वासा आ जानी चाहिए। ध्यान लगने का प्रमाण ही यही है। लागा ध्यान खबर तब पाई, सूरत निरत रामेड़ा, मन सो पवन शब्द मिलतीनु, हुआ आद घर भेड़ा। ध्यान लगना किसको कहते हैं? ध्यान लगना उसको कहते हैं जहां सुरती निरति शब्द के साथ है, वहीं पर हमारा मन है, वहीं पर हमारी श्वासा है। न श्वासा हमारी इधर उधर भटक रही है, श्वासा भी ऊपर, मन भी ऊपर, सुरती ऊपर, नृत्य ऊपर, शब्द भी ऊपर। ऐसी स्थिति अगर हमारी हुई तो हमारा ध्यान लग गया। ध्यान क्या क्या नहीं है ये मैं आपको बताता हूं। किस किस को आप ध्यान लगा ये नहीं कह सकते। ध्यान से मेरी बात को सुन लो। ध्यान में त्राटक करते हैं, ऐसा दिया सामने रहता है, 5 मिनट में आपकी आंखों में आंसू आ जाता है। बिना आंख बंद किए एक टक उसके तरफ देखना है, ऐसे 2 फीट के अंतर पे दिया रहता है। 5 मिनट में आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा और फिर मन बराबर उसमें लग जाएगा। तो ये टेम्पररी व्यवस्था है, ये ध्यान नहीं है, इसको ध्यान नहीं कह सकते। ध्यान किया सुनि जरिया आवे, से सब माया चैन कहावे, रज मातर मूरत कण जोई, सोपण माया नावन होई। अब देखो, 3 लोक में हमारा ध्यान है, तब तक कोई बात होती नहीं है। 3 लोक से 4थे लोक में प्रवेश करते ही जब त्रिकुटी में ध्यान आता है, तो त्रिकुटी में हमें तरह तरह की मूर्तियां दिखाई देती है। कभी संतों की, कभी किसी की, कभी किसी की, ये सब दिखता है, हकीकत है। दिसे चैन नैन सु निरके काना बाज सुनी जे, तब लगुरे परे नहीं पूता नाद सुने मन बीजे। ये आपको लुभाने के लिए, ध्यान को वहीं पर रोकने के लिए ये माया का सारा जाल है। कभी संगत दिखती है, कभी संत दिखते हैं, तो आपको अच्छा लगता है देखते देखते, सूरत वहां टिक जाती है, सूरत आगे नहीं बढ़ती। तो ये सब ध्यान में जब दिखने लगे तो सावधान हो जाना। ये ध्यान नहीं है, ध्यान तो है मगर ये सब माया का ध्यान है, ये वो ध्यान नहीं है सत्स्वरूप का। ध्यान किया सु निजरिया आवे, से सब माया चैन कहावे, रज मात्र, रज नाम इतनी सी, इतना सा भी कुछ ध्यान में आपको दिखता है, वो ध्यान नहीं है। ध्यान क्या नहीं है ये मैं समझा रहा हूं। ध्यान क्या है ये तो पहले बता दिया। दूसरी बात, सम्मोहन, हिप्नोटिज्म कहते हैं ना, सम्मोहन। सम्मोहन, अगर आप सम्मोहित हो जाते हो तो वो जैसा अगले वाला कहता है वैसे आपको दिखता है, हकीकत है। मेरे गांव में 3 सम्मोहन तज्ञ हैं और ये सब सम्मोहन का कार्यक्रम वहाँ चलता ही है। वो पहले ऐसे उंगलियां डालने लगाते ऐसे, अब कहता है कि जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक ये नहीं निकलेगी, और निकलती नहीं। अब जिसकी नहीं निकली 2-2 घंटे ऐसे ही बैठे थे,
जिसकी नहीं निकलती उसको बुलाते हैं, बाकी को बिठाते हैं और उनके ऊपर वो सम्मोहन की क्रिया करते हैं। अब उनको प्याज खिला देते हैं शेप कह के, और वो खाता भी है, पूरा प्याज खा लेता है, मिर्ची खा लेता है, ये मिर्ची नहीं है, जो कहेगा वो उसको लगेगा। वो जैसा चाहेगा वैसा वो सम्मोहित होने वाला व्यक्ति उसका अनुसरण करेगा। उसको हाँ कहना है, क्योंकि पूरी तरह से उसके मन को कंट्रोल वो कर लेता है। फिर जैसा उसको आदेश मिलता है वैसा वो सब होता है। तो ऐसे सम्मोहित होकर आपको सम्मोहन में लेके कोई अमरदेव देखा रहे है, बिना चेतन का अनुभव किए कोई चीज आप देख रहे हो तो आप सम्मोहन में हो, वो ध्यान नहीं है। ध्यान रखना मेरी इस बात को। दिख रहा है आपको, अमरलोक भी दिख रहा है, सुखराम जी महाराज दिख रहे हैं, संत दिख रहे हैं, सभी कुछ दिख रहा है, आप देख रहे हो, और ये भी सत्य है क्योंकि आप सम्मोहन में हो। आपको जो आदेश दिया गया है हूबहू वैसा आप भीतर में देख रहे हो, ये ध्यान नहीं है। ध्यान वो है भीतर के चेतन का अनुभव आपको आ रहा है, वहां आपकी सुरती लगी है, वो शब्द की ध्वनि आपको रात दिन सुनाई दे रही है, यह है ध्यान। तो एक पहर में जाग कर चेतन वे तन्माय जे मंथन वो कर है। दोनों श्वास में, आती जाती श्वास में मंथन करो। मंथन करते करते प्रेम से अगर करते हो तो वो उसी समय नियंचर जगेगा। प्रेम दसे उर्माए, उलटता बार न लागे। अब नियंचर जगने के बाद नियंचर को उलटने के लिए कोई समय नहीं लगेगा। अब नियंचर जगा कि नहीं जगा इसका क्या प्रमाण? नक चक नाड़ी रोम, नक से चक तक, नाड़ी नाड़ी में, रोम रोम में ये नाम की ध्वनि आपको सुनाई देगी। नक चक नाड़ी रोम नाम धुन सब में गाजे। अब आगे की बात महत्वपूर्ण है। आप कहोगे हमने एक आसन पे बैठा भजन किया, हम उठे नहीं, हमने चेतन होके भी भजन किया, श्वासोश्वास में मंथन किया, जैसा बताया वैसा किया, फिर भी हमारी रोम रोम में, नाड़ी नाड़ी में शब्द की अनुभूति नहीं हुई। इसका क्या कारण? ऐसा भी तो होता है। इसका कारण महाराज ने बताया। मेहर किस पे होती है, मेहर किस पे नहीं होती है? सुखराम कहे गुरु मेहर रे जूरुतवंती भाई, एक पहर में जाग कर चेतन वेतन माय। सब कुछ करने के बाद भी ये नियंत्रण नहीं जग सकता। क्यों नहीं जगा? क्या कारण रहा? आपकी आत्मा रुतवंती नहीं हुई। रुतवंती क्या है? जब तक हमारी माता बहनें रुतवंती नहीं होती तब तक गर्भधारणा नहीं होती। तो आत्मा रुतवंती चाहिए, अंदर से तड़प चाहिए। महाराज कहते हैं तड़प बिना प्रभु नास जे, भगति जू तेरी भगति कराओ दास। तड़प चाहिए, आत्मा रुतवंती चाहिए, अंदर से तड़प चाहिए। अंदर से तड़पोगे, इस पेट से भजन करोगे, 3 घंटे में नियंचर जगेगा। आज ही जगेगा, ये कल वाली बात नहीं है। 3 घंटे में अमरलोक नहीं जाओगे, 3 घंटे में नियंचर जगेगा और शब्द ऊपर चला जाएगा। अब आपको भजन करके आपकी चेतना को, आपके प्राण को पिंड से ब्रह्मांड में निरंतर भजन करते करते आगे बढ़ना है। पीव पीव करती बिरहन गाई, पीव पीव करती बिरहन जाई, 5 सखी मिल शिवर
पाँच सखी मिल शिवरण लागी प्रेम बधाओ मन घर बाजा प्रेम बधाओ मन घर बाजा हाय वा तो प्रीत जय वा तो प्रीत जान पुकारिए मारा गुराजी राधे चालू रे सैया मार पीऊ 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 पति 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 राम 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 अंतर से भीतर से आत्मा से वो आवाज निकलनी चाहिए, तब आती है विरह, तब लगता है प्रेम। ऊपर ऊपर राम राम सासों सास में कितना ही करेंगे तो नहीं होगा। प्यू प्यू करती विरहन जागी, अंदर से तड़पोगे तो विरह आएगा। और विरह के साथ जब भजन होगा वो भजन अलग होगा। पांच सखी मिल शिवरन लागी। भजन में कौन सी पांच सखी चाहिए? पहला तो चाहिए प्रेम, विरह प्रेम मन सुरती नृत्य। विरह प्रेम मन सुरती नृत्य के साथ भजन करोगे तो भजन होगा। हम ये चीज उसमें लाते नहीं हैं। मन भटकता रहता है, विचारों में हम चले जाते हैं, इधर शरीर हिलने लगता है, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। प्रेम बधावा मनगर बाजा, ये प्रेम का बधावना भीतर में प्रेम प्रकटता है, मन में प्रेम प्रकटता है। जिस मन में प्रेम प्रकटता है वो मन भटकता नहीं है, वो नहीं हटेगा भजन से। हाय वा तो प्रीत जान पुकारी, वो भजन जो होता है वो प्रीति से होता है। और प्रीति टूटती नहीं है, एक बार प्रीति लग गई तो टूटती नहीं है। प्रेम में प्रीति में अंतर है। प्रेम लगता भी है तो टूटता भी है। प्रीति लगती नहीं है जल्दी, लग गई तो टूटती नहीं। कैसा प्रेम और प्रीति का अंतर आपको समझाता हूं। छोटा बच्चा अगर किसी का आ गया सामने तो हम क्या करते उस पर प्रेम करते। अभी हमारे बोरसे बाबू ने दी ना चॉकलेट, तो क्या प्रेम करने लायक है तो प्रेम करते हैं, मगर उस पर प्रीति नहीं करते। हम प्रेम करते हैं। फिर बच्चा चला गया तो हम उसे भूल जाते हैं। हमारी नजर से वो उतर गया तो हम उसे भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा उस पर खाली प्रेम है। वही हमारा अपना बच्चा रहा तो उस पर हम प्रीति करते हैं। वो उतरता नहीं हमारी सूरत से, वो कभी दूर होता नहीं। ये प्रीति में प्रेम में अंतर है। भक्ति में प्रेम नहीं प्रीति चाहिए, प्रीति प्रेम से आती है। तो ये भजन की रीत हो गई। ऐसे भजन करोगे, ऐसा चितमन चाहिए साहेब सु दिन रात, और तब माने सुखराम कहे हरिजन की हर बात। चितमन लगा के सांसों सांस में राम राम भजन करना है, तब परमात्मा हमारी बात मानता है, तब उसकी मेहर होती है, तब वो भीतर में शब्द जगता है, तब भीतर में आनंद आता है। तो भक्ति के दो अंग हैं, एक है अंतरांग, एक है बायांग। बायांग भक्ति मत करो। महाराज ने कहा है, क्या कहा है? भीतर की भक्ति के तीन अंग हैं। पहला है प्रेम, दूसरा है विरह, तीसरा है सुरातन। प्रेम चाहिए, विरह चाहिए, शूरवीरता चाहिए। ये तीन अंग से भक्ति करोगे तो ये भक्ति अंतरंग की भक्ति कहलाएगी। ये तीन अंग अगर हमारे भजन में नहीं है तो हमारी भक्ति बायांग है। महाराज कहते हैं के सुख देव अंग बायरी,
भगती मती दीजो सुरातनो अंग भेजियो मतवालो कीजे के सुख देव अंग बायरी भगती मती दीजे। भक्ति तो कर रहे हो मगर ये भी प्रार्थना करनी पड़ेगी गुरु महाराज को कि ये बायांग भक्ति मत दो। भक्ति करानी है तो प्रेम से कराओ, विरह से कराओ, शूरवीरता से करो। तो महाराज कहते हैं